इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बता दें, भारत की मून मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई ये खबर है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में कामयाब हो चुका है और इसी के साथ दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम को सॉफ्ट तरीके से उतारकर इतिहास रच दिया। और इसके बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने अपना काम भी करना शुरू कर दिया है, यानी चांद की सतह पर वो चहलकदमी करना शुरू कर चुका है। इसरो से कमान मिलने के बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आया और चांद की सतह पर चहलकदमी करने लगा। इसरो ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है। प्रज्ञान रोवर चांद पर 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी इस वक्त कर रहा है और पानी और वहां के वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा और उसके बाद दुनिया को यह पता चलेगा कि चांद के साउथ पोल पर स्थिति क्या है। तो भारत ने चांद की धरती पर कदम रखकर इतिहास रच दिया और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 का उतरना दुनिया को हैरान कर देने वाला है। नासा समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसी टकटकी लगाई हुई थी कि चंद्रयान 3 चांद की सतह से ठीक 150 मीटर ऊपर से नीचे कैसे उतरेगा, क्योंकि यही 150 मीटर तय करने वाले थे कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सही सलामत उतर पाएगा या फिर नहीं। Altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. People are applauding. चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन बन गया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की इस जीत ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी इलाके में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। आखिरी के 15 से 17 मिनट और 150 मीटर चांद से दूरी चंद्रयान 3 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई थी, जिसे चंद्रयान 3 ने बड़ी सावधानी से पूरा कर लिया। देखिए इसरो चीफ एस सोमनाथ क्या कह रहे हैं। So we are looking for very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. चंद्रयान 3 जिस वक्त चांद के सतह से सिर्फ 150 मीटर दूरी पर था, उस वक्त इसरो के कमांड सेंटर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तनाव के इन पलों के दौरान बीच बीच में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। चंद्रयान 3 जैसे ही चांद की सतह से 1000 मीटर ऊपर पहुंचा, वैसे ही इसरो के मुख्यालय में जोरदार तालियां बची। इसके बाद जब यान की दूरी चांद से 800 मीटर रह गई, तालियां फिर गूंजी। ये तालियां गवाह थी कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचने से सिर्फ 150 मीटर दूरी पर है। इसके बाद 150 मीटर, फिर 50 मीटर पर सपना साकार होता साफ दिखने लगा। आखिरी के 50 मीटर के बाद कुछ देर की खामोशी थी, जिसे तालियों की जोरदार गूंज और गले मिलते वैज्ञानिकों के विजुअल्स ने तोड़ा। लाइव कमेंट्री ने बताया कि भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 सफलता से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। भारतीय समय अनुसार शाम 6:03 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन बन गया। चंद्रयान 3 ने 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया है। जब पूरा भारत इसरो के लाइव प्रसारण से जुड़ा हुआ था, तब पीएम मोदी भी वहीं से जुड़ गए और कुछ ही देर में वो खुशखबरी मिल गई जिसका भारत और भारतीयों को ही नहीं, बल्कि विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले दुनिया भर के हर शख्स को था। इसरो ने ऐलान किया, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो चंद्रयान की सफल लैंडिंग के साथ भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में नया मुकाम हासिल कर लिया है। दुनिया के बड़े देश जिस जगह नहीं पहुंचे, हिंदुस्तान के लैंडर विक्रम ने उस जगह पर लैंडिंग की है, जहां से रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम की मदद से इसरो को वो जानकारी भेजेगा जिससे दुनिया अब तक अनजान है। लैंडिंग के बाद अब आगे क्या होगा, कैसे लैंडर काम करेगा, कैसे रोवर जानकारी जुटाएगा, इस रिपोर्ट में पूरी तरीके से समझिए।